तो गाइस, एक प्रॉब्लम की वजह से आपको आज मेरी वॉइस थोड़ी अजीब लग सकती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वो बर्ड लियांगजी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियांगजी के दोस्त एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद उनको लगता है कि वो बर्ड उनके फॉर्मेशन में फंस चुका है, लेकिन वो बर्ड उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो दोबारा से लियांगजी पर अटैक करने लगता है। उस बर्ड की फायर इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो मेटल को भी पिघला देती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हवा में उड़ता है। तभी हम मिस जोजो को देखते हैं, जो बोलती है कि लगता है प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ चारों ओर लावा ही लावा हो जाता है। लावा से बचने के लिए वो सभी लोग अपनी स्वॉर्ड पर उड़ रहे थे। वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो लियांगजी उनसे पूछता है कि क्या सभी लोग ठीक हैं। तो वो सभी बोलते हैं कि हम ठीक हैं। तभी लियांगजी देखता है कि मिस जोजो वहाँ पर नहीं है। तभी वो डीमन बर्ड वहाँ पर आता है। लियांगजी देखता है कि मिस जोजो को उस डीमन बर्ड ने पकड़ कर रखा है और तभी लियांगजी की नज़र ब्रॉन्ज कॉलम पर जाती है। वो सभी लोग ब्रॉन्ज कॉलम को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तब तक वो बर्ड बीच में आकर ब्रॉन्ज कॉलम को उठा लेता है। इसके बाद वो बर्ड उनको ब्रॉन्ज कॉलम दिखाते हुए चिढ़ाने लगता है। मिस जोजो उस बर्ड से बोलती है कि मुझे ऊपर नीचे मत करो। तभी प्रिंसेस एरी उस बर्ड को देखती हैं और वो कहती हैं कि ये हम पर हंस रहा है। तो ये देखकर प्रिंसेस अपने स्पेयर से उस बर्ड पर अटैक कर देती हैं। लियांगजी प्रिंसेस से कहता है कि जरा ध्यान से, उसके पैरों पर नहीं लगनी चाहिए। प्रिंसेस के अटैक से उस बर्ड को कुछ नहीं होता, लेकिन प्रिंसेस के अटैक से उस बर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसेस पर हीट ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन वो सभी लोग उस बर्ड के अटैक को डॉज कर लेते हैं। लियांगजी उस बर्ड को देखता है और उसे मिस जोजो की बात याद आती है। मिस जोजो ने उसे बताया था कि डीमन बर्ड को ब्रोजन मेटल काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो ब्रोजन मेटल ग्राउंड में ही रहता है। इस पूरे वर्ल्ड में ब्रोजन मेटल सबसे ज्यादा नॉर्थर्न रिफ्ट रेल में पाया जाता है। इसके बाद लियांगजी को एक आइडिया आता है और लियांगजी एक स्माइल देता है। लियांगजी मिस लीना को देखता है, जो कि उस बर्ड के अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रही थी। लियांगजी अपने सभी दोस्तों को बर्ड से दूर हटने के लिए कहता है, तो वो सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। इसके बाद लियांगजी वहाँ पर अपने क्लाउड स्वॉर्ड को सम्मान करता है, जो कि अब पूरी तरह से फ्रोजन वेपन बन चुकी थी। उस स्वॉर्ड को देखकर डीमन बर्ड उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। लियांगजी उस डीमन से कहता है कि अगर तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए तो मेरे पीछे आओ। वो डीमन बर्ड लियांगजी का पीछा करने लगता है, तो लियांगजी उस स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। तो वो डीमन बर्ड भी मिस जोजो और ब्रॉन्ज कॉलम को छोड़ देता है। लियांगजी के दोस्त उस ब्रॉन्ज कॉलम को पकड़ लेते हैं और लियांगजी जल्दी से जाकर मिस जोजो को पकड़ लेता है, जो कि लावा में गिरने वाली थी। ये देखकर वो डीमन बर्ड अपने डुअल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लियांगजी के फ्रेंड्स पर अटैक करता है, लेकिन वो लोग एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाते हैं, लेकिन उनके हाथ से वो ब्रॉन्ज कॉलम छूट जाता है और सीधे लावा में जाकर गिरता है। इधर मिस जोजो लियांगजी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो लियांगजी को बताने वाली थी कि वो ब्रॉन्ज कॉलम फेक है, लेकिन उससे पहले ही वो डीमन बर्ड लियांगजी पर अटैक करने लगता है। तो मिस जोजो उसे आवाज लगाकर रुकने के लिए कहती हैं। मिस जोजो की बात सुनकर वो बर्ड रुक जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लियांगजी बोलता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मिस लीना मिस जोजो से पूछती है कि तुम कौन हो और ये बर्ड अचानक से तुम्हारी बात मानकर इस तरह रुक कैसे गया, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तभी मिस जोई काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं और वो कहती हैं कि ये हमारे साथ चीटिंग कर रही है, ये सब कुछ इसका प्लान था। मुझे तो लगता है कि ये बर्ड इसी का पालतू है। उन लोगों की बात सुनकर मिस जोजो काफी निराश हो जाती हैं और वो उनको अपना सच बताती हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आसमान से बहुत सारी थंडर लाइट्स नीचे गिर रही हैं। इसके बाद हमारा व्यू फेरी फॉक्स पर जाता है, जो कि अभी भी उस फॉर्मेशन के अंदर कैद थी। वो सारी लाइटनिंग फेरी फॉक्स की फॉर्मेशन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन डैमेज होने लगती है। लेकिन इसमें फेरी फॉक्स भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो रही थी। फेरी फॉक्स की आंखें फिर से रेड हो जाती हैं और वो कहती है कि फाइनली अब ये सील टूटने वाली है। अचानक इतनी ज्यादा लाइटनिंग की वजह से पूरा वेस्ट सी हिल रहा था। वेस्ट सी के सभी एल्डर्स ये देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि आज ऐसा तीसरी बार हो रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। तभी प्रिंसेस यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती हैं और अपने ऑरा को चारों ओर फैला देती हैं। प्रिंसेस कहती हैं कि मुझे तो यकीन नहीं होता, उस लड़की ने हेवनली ट्रिबुलेशन का इस्तेमाल किया है और उसने स्टार ट्रू पावर को भी ब्रेक कर लिया है। ये तो गॉड्स का अंत है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से फेरी फॉक्स को देखते हैं। फेरी फॉक्स की शील्ड अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फेरी फॉक्स कहती है कि मैंने ये सब लियांगजी के लिए किया है और अब मैं लियांगजी की हेल्प करने जा रही हूँ। फेरी फॉक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है, उसका डोमेन चारों ओर फैल जाता है और लाइटनिंग खत्म हो जाती है। फेरी फॉक्स हवा में उड़ रही थी और वो कहती है, लियांगजी मैं आ रही हूँ। और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं 4 से 5 मिनट की वीडियोस ही बना सकता हूँ, उससे ऊपर की वीडियोस पर कॉपीराइट आता है। और अभी कॉलेज की वजह से मैं दिन में केवल एक ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन दिन में एक वीडियो ज़रूर आ जाएगी। आप लोग प्लीज़ इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।